Hey guys, I'm back with another video. So this is the week 4 part 2 of cohort 2, and in this week I'm going to cover the mongoose from top to bottom what has been covered in a week 4 in cohort 2. So what is mongoose? Basically mongoose is used to edit the data which we have stored in the database. जैसे कि मैंने कोई डेटा स्टोर किया डेटाबेस में, उसे मुझे एडिट करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए हम लोग mongoose यूज़ करते हैं. कोई अगर स्कीमा बनाना है मुझे तो उसके लिए भी, या तो मिडिलवेयर बनाना है तो उसके लिए हम लोग mongoose यूज़ करते हैं. तो mongoose एक लाइब्रेरी है जो कि डेटाबेस से हम लोग को कनेक्ट कराने के काम आती है, या तो डेटा मैनिपुलेट करने के काम आती है. So mongoose is an object modeling ODM library for MongoDB and Node.js. It manages the relationship between the dates and the provided schema validation. जैसे कि mongoose तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्शन के लिए भी यूज़ होता है. जैसे कि अगर तुम MongoDB तुम्हारा एक डेटाबेस है, उसे तुम कनेक्ट कराना चाहते हो तो mongoose का तुम यूज़ करते हो लाइब्रेरी का. MongoDB is a schemaless NoSQL document database. It means you can store the JSON document in it. तो MongoDB जो एक है NoSQL डेटाबेस है, इसमें हम लोग बेसिकली जेसन डेटा ही स्टोर करते हैं एक तरीके से. ORM. An ORM is a programming technique that maps object to relational database model. Mongoose is a popular ORM for MongoDB in Node.js. It provides a schema-based solution to model the application and provide the feature like the validation, middleware, creating schema and more. एक मतलब mongoose क्या क्या हम लोग को प्रोवाइड करता है, वैलिडेशन, मिडिलवेयर, क्रिएटिंग स्कीमा, डेटाबेस कनेक्शन, ये सब चीज़ें हम लोग को mongoose प्रोवाइड करता है. अगर mongoose को यूज़ करना है हम लोग को तो कैसे करना पड़ेगा? तो मैंने एक छोटा सा एक्चुअली एक प्रोजेक्ट बनाया है. मतलब ये जो तुम यहाँ देख सकते हो इसी के रिगार्डिंग, ये जो कोड यहाँ लिखा है मैंने एक विजुअल स्टूडियो में ये सब पुट किया ऑलरेडी, और दिखाता हूँ मतलब कैसे इसे काम करते हैं, इस पर काम कैसे करते हैं. ये रहा तुम्हारा index.js. साइड बाई साइड खोल लेता हूँ इन दोनों को मैं पहले. खुल जाए भाई. ओके, तो ये देखो मैं इसमें टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ. तो जैसे मुझे अगर mongoose लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो पहले मुझे mongoose इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में. तो ये मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना रखा हूँ, बट फिर भी इसमें तुम्हें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल होता है चीज़ें. कोड सीधा कॉपी करो, पेस्ट करो, एंटर मार दो, तुम्हारा mongoose इंस्टॉल हो जाएगा इसमें. तो अब देखो यहाँ पे mongoose स्कीमा कैसे डिफाइन कर रहा है यहाँ पे. ये रहा, पहले मुझे mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा. मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, इंस्टॉल हो रहा है, धीरे धीरे होगा, बट साइड में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि mongoose यहाँ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा. फिर स्कीमा, मतलब mongoose से स्कीमा आता है एक लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारा मॉड्यूल होता है. तो स्कीमा मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ उसमें से. उसके बाद एक स्कीमा बना रहा हूँ यूज़र का स्कीमा बेसिकली. तो यूज़र स्कीमा इक्वल टू न्यू स्कीमा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा. मतलब नेम जो है यूज़र का नेम, और नेम कैसा होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू. फिर ईमेल भी होगा, ईमेल कैसा होना चाहिए, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, यूनिक ट्रू. मतलब रिक्वायर्ड जो है मतलब हम लोग को देना ही देना है, ऑप्शनल नहीं है कि हम लोग नहीं दे सकते. तो ये है रिक्वायर्ड ट्रू और यूनिक होना चाहिए. उसके बाद पासवर्ड है टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ट्रू, क्रिएटेड मतलब ये तुम्हारा डेट ले रहा है, मतलब कब तुम्हारा यूज़र का डेट क्रिएट हो रहा है, यूज़र कब क्रिएट हो रहा है. टाइप इजिकल टू डेट एंड डिफॉल्ट इजिकल टू डेट डॉट नाउ, मतलब अभी का डेट लेगा ये. तो ये हो गया तुम्हारा mongoose कैसे डिफाइन करते हो, सॉरी स्कीमा कैसे डिफाइन करते हो. और इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है. तो ये रहा देखो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये एक सिंटैक्स होता है इसको एक्सपोर्ट करने का. तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल यूज़र स्कीमा. अब देखो मैंने यहाँ पे एक यूज़र स्कीमा बनाया है यूज़र डॉट जी करके, ये देखो छोटा सा. तो यहाँ पे मैंने एक स्कीमा डिफाइन किया है, उसे अब मॉडल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एक छोटा सा स्कीमा बस एक चीज़ का है. यहाँ पे मैं कितने भी स्कीमा बना सकता हूँ और कंबाइन कर सकता हूँ उन सबको, और एक मॉडल बना सकता हूँ. तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन किया, उसको मॉडल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल. यहाँ पे यूज़र है, ये यूज़र जो तुमने बनाया है, तो इसको मुझे किस नाम से एक्सपोर्ट करना है यहाँ पे. तो यूज़र के नाम से मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ. और क्या किसको एक्सपोर्ट करना है, यूज़र डॉट स्कीमा को. और मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूज़र. ये रहा तुम्हारा यूज़र जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसको कहीं मैं यूज़ कर सकता हूँ अब.
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं मोंगूस के, जैसे कि मैंने कोई डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लिया है और उस डेटाबेस से मुझे कुछ मैनिपुलेट करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है, गेट फंक्शन करना, मतलब मुझे डेटा वहाँ से लेना है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि मोंगूस के बहुत यूज़फुल होते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मॉडल का तुम्हें नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यूज़र वहाँ से एक्सपोर्ट किया तो यहाँ पे यूज़र होगा, यूज़र डॉट डिलीट मेनी। तो ये एक बार तुम लोग पढ़ लेना, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें एक मॉडल डॉट फाइंड एक होता है जो कि किसी भी यूज़र के मॉडल को फाइंड करता है जो कि डेटाबेस में स्टोर होता है उसे। और मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करने की यूज़ होता है। मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव ये भी यूज़ होता है। मॉडल डॉट फाइंड वन एक यूज़ होता है। और बेसिकली ये नहीं सबका यूज़ होता है और तुम इसे पूरा पढ़ सकते हो, मैं तुम्हें चीट शीट दे दूंगा पीपीटी लास्ट में। तो ये सब फंक्शंस होते हैं जो कि तुम डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो जो भी डेटाबेस में स्टोर होता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें कि मैंने एक यूज़र स्कीमा डिफाइन किया हुआ है और एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ और फिर उस यूज़र के डेटा का जो है मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ इसमें। तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर एक स्कीमा बनाया था, ये यूज़र का स्कीमा बनाया था और इसे एक्सपोर्ट कर लिया था। अब मैं इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कैसे है। फिर मैं यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर रहा हूँ रिक्वायर मॉडल डॉट यूज़र से। उसके बाद एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, ये देख रहे हो मोंगूस को 3 हो रहा है सब। अगर मोंगूस तुम्हें आता है तभी तुम ये सब कर सकते हो। तो न्यू यूज़र करके एक मैं स्कीमा से एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे नेम में मैंने डाल दिया जॉन डो, ईमेल में ईमेल है, पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद इसे सेव कर रहा हूँ। जैसे कि अगर तुम यूज़र डॉट क्रिएट करते हो तब तुम्हें एक्स्ट्रा सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर न्यू यूज़र तुम करते हो यहाँ पे ये स्कीमा का नाम है, मॉडल का नाम है, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा न्यू यूज़र डॉट सेव डॉट देन मेथड डॉट कैच मेथड। उसके बाद उस यूज़र को फाइंड करना है, जैसे कि रीड ऑल यूज़र, यूज़र डॉट फाइंड एक मेथड आता है मोंगूस में। यहाँ पे तुम्हारा मॉडल का नाम होगा डॉट फाइंड करके, उसके बाद जो भी तुम्हें प्रिंट कराना है या तो कैच एरर कराना है करा सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें अपडेट करना है तो फाइंड वन एंड अपडेट कर सकते हो, यहाँ पे नेम पास कर सकते हो इसको तुम्हें अपडेट कराना है और डॉट देन मेथड से तुम अपडेट कर सकते हो जो भी तुम्हें कराना है या प्रिंट करा सकते हो। उसके बाद अगर डिलीट कराना है कोई यूज़र को तो यूज़र डॉट डिलीट वन यहाँ पे नेम पास कर सकते हो जिसको भी तुम्हें डिलीट कराना है। अब मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन तुम्हें बना के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। इनिशियलाइज द न्यू प्रोजेक्ट। देखो पहले स्टेप 1 इनिशियलाइज द न्यू प्रोजेक्ट इन Node.js। तो तुम्हें एक Node.js का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम एक छोटा सा कोई फोल्डर बना लेना, उसमें तुम जाके अब टर्मिनल में पेस्ट करना। साइड बाई साइड खोल दे रहा हूँ इसे। टर्मिनल में जाके लिख देना npm init -y, सर यहाँ पे वो -y होगा। npm init -y। जब तुम npm init -y करोगे तो तुम्हारा एक पैकेज डॉट जेसन करके यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं देखो इसे अगर पूरा शुरू से बनाने जाऊँगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो npm init -y करो तो मैं एक पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे मिल जाएगा, ये जो फोल्डर है ये तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल डिपेंडेंसीज हैं कुछ, जैसे कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस एंड मोंगूस। इसे कॉपी करो यहाँ से, इसे पेस्ट कर दो और इसे रन कर दो। तो तुम्हारा एक्सप्रेस और मोंगूस जो डिपेंडेंसी होंगी तो उसमें तुम्हारी इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। अब देखो कि ये इंस्टॉल हो रही है जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तुम यहाँ पे देख सकते हो डिपेंडेंसीज में यहाँ पे एक्सप्रेस भी है और मोंगूस भी है। और 2 डिपेंडेंसी तुम्हारी और लगेंगी, बॉडी पार्सर और रिएक्टर आउटर डॉम नहीं लगेगा तुम्हारा यहाँ पे। इसे डिलीट कर सकते हो, जो कि तुम्हें जरूरत नहीं होती है तुम डिलीट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये लगेगी बॉडी पार्सर। मतलब अभी बताऊँगा कहाँ जरूरत पड़ रही है इसकी। उसके बाद सेटअप द मोंगूस डीबी डेटाबेस कनेक्शन। तुम्हें db.js तुम्हें एक फोल्डर बनाना है, उसमें तुम्हें कोड पेस्ट करना है। मैं कोड तुम्हें समझाता हूँ। db.js मैंने बना रखा है और यहाँ पे कोड है उसका। अब देखो यहाँ मैं मोंगूस इंपोर्ट कर रहा हूँ पहले, उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन मुझे करना है। तो ये एक सिंटेक्स होता है, ये अवेट मोंगूस डॉट कनेक्ट। तुम अगर इतना भी लिख दो ये लाइन जो है मोंगूस की, मोंगूस डॉट कनेक्ट, तो कनेक्ट हो जाएगा। बट मैं थोड़ा यहाँ सेफ साइड के लिए यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन मैंने बना रखा है जिसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक बनाया, उसमें अवेट एक वो करके लिखा है। जैसे कि एसिंग अवेट एक साथ यूज होता है कि एसिंक्रोनस फंक्शन जो होता है उसको मुझे एसिंग अवेट करके लिखना पड़ता है। तो अवेट मोंगूस डॉट कनेक्ट और तुम्हें यहाँ पे यूआरएल पुट करना पड़ेगा। जिसमें मैंने यहाँ पूरा यूआरएल पुट किया हुआ है यहाँ तक, तो ये तुम्हारा एक पूरा यूआरएल है। और यूआरएल तुम कहाँ से पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि मोंगूस
मोंगो डीबी से तुम कैसे यूआरएल बना सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो यार, मोंगो डीबी में तुम्हें एक यूआरएल जाके एटलस से निकालना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा कैसे तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम यूआरएल जो है मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था, तो यहाँ पे तुम्हें वो यूआरएल पेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे। वो यूआरएल यहाँ पेस्ट करना और कनेक्ट कर देना, तो तुम्हारा डेटाबेस से कनेक्शन हो जाएगा। देखो मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं वही यूआरएल यहाँ पेस्ट किया था, तो मेरा डेटाबेस से कनेक्शन हो चुका है यहाँ पे। और मैंने कैच में लगा रखा है कि अगर कनेक्शन हो जाता तो ये प्रिंट करेगा, अगर एरर आता तो ये प्रिंट करेगा। और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पे, सिंपल। और उसके बाद एक क्रिएट मोंगूस स्कीमा फॉर आवर डेटा। अब मुझे मोंगूस का स्कीमा, एक यूज़र का स्कीमा क्रिएट करना है। तो ये रहा जो मैंने ऑलरेडी दिखाया तुम्हें कि पहले मुझे मोंगूस इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्कीमा क्रिएट करना होगा, न्यू मोंगूस डॉट स्कीमा करके फिर एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। यहाँ पे नेम स्ट्रिंग होगा, ईमेल तुम्हारी स्ट्रिंग होगी, एज तुम्हारा नंबर होगा। अब मुझे उसे मॉडल में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो मैंने उसे मॉडल में कन्वर्ट किया है, मोंगूस डॉट मॉडल इस नाम से हो जाएगा। और ये वो यूज़र स्कीमा है। यहाँ पे उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ भी यूज़ करना है दूसरे अगर मॉड्यूल में या दूसरे कहीं कंपोनेंट में, तो इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ ऐसे। उसके बाद क्रिएट राउट टू हैंडल द CRUD ऑपरेशन। अब मुझे राउट्स डिफाइन करने पड़ेंगे इसमें, तो उसके लिए मुझे राउट डॉट जेएस एक फाइल बनानी है। मैंने यहाँ ऑलरेडी बना रखी है, देखो। अब मुझे यहाँ से एक्सप्रेस एक मॉड्यूल जो है उसे इंपोर्ट किया हूँ पहले। उसके बाद यहाँ से मैंने यूज़र डॉट जो स्कीमा है उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद एक्सप्रेस एक राउटर फंक्शन होता है जो कि राउटिंग के लिए काम आता है डिफरेंट पेजेस पे, तो मैंने उसे भी इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे राउटर से। अब यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट मतलब मैं पोस्ट कर रहा हूँ स्लैश यूज़र राउट पे एक एसिंग फंक्शन, यहाँ पे एरो फंक्शन मैंने बना दिया है कि पहले मैं रिक्वेस्ट बॉडी से यहाँ पे नेम, ईमेल और एज निकाल रहा हूँ। उसके बाद न्यू यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। देखो जो मैंने तुम्हें बताया था कि यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं मोंगो यूज़ करके, तो यहाँ पे मैंने डिटेल निकाला है जो कि फ्रंट एंड से आया था, जो कि यूज़र ने दिया है। ये सब चीज़ें मेरी बैकएंड में भी चल रही हैं। मैंने मान लिया कि मुझे डेटा मिल चुका है, नेम, ईमेल और एज फ्रंट एंड से, और ये मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू यूज़र, जो मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया था यूज़र का स्कीमा, उसमें मैं अब एक डेटा फिल कर रहा हूँ, नेम, ईमेल और एज भेज दिया हूँ। उसके बाद यूज़र डॉट सेव कर दिया हूँ, तो मेरा डेटा सेव हो जाएगा। रेस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र का डेटा भेज दिया जाएगा और कैच यहाँ पे एरर है, सिंपल। यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रिएट राउट्स, मतलब ये राउट डिफाइन करें कि मतलब स्लैश यूज़र पे जब जाऊँगा तब ये चीज़ें होंगी। अब मुझे टेस्ट करना है एप्लीकेशन को, तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, मतलब हम लोग का एप्लीकेशन रन कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नोड इंडेक्स डॉट जे एस, नोड इंडेक्स डॉट जे एस। अब देखो यार ये बैकएंड है, तो इसका मैंने कोई फ्रंट एंड डिज़ाइन नहीं किया है, तो बस ये दिखा रहा हूँ कि हाँ मेरा पोर्ट जो है सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ लिख के आ रहा है। मैं तुम्हें एक ओवरऑल समझा दे रहा हूँ कि मतलब काम मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस कनेक्शन किया है पहले मोंगूस के द्वारा, और यहाँ पे इसे कॉल कर दिया है। उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस जो मेन फाइल होती है जो रन करनी होती है, उसमें मैंने एक्सप्रेस यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है, बॉडी पार्सर इंपोर्ट किया हुआ है। उसके बाद डीबी कनेक्शन यहाँ पे मैंने डेटाबेस जो यहाँ पे मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद राउट्स डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब राउट्स को, मतलब यहाँ पे मैंने जो राउट डिफाइन किया था इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक ऐप इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है एक्सप्रेस का। उसके बाद यहाँ पे बॉडी पार्सर, मतलब जो भी मैं डेटा भेजूंगा फ्रंट एंड से बैक एंड में उसमें जेसन डेटा भी हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऐप डॉट जेसन, बॉडी पार्सर डॉट जेसन करके। और जैसे मैं होम पेज पे जाऊँगा तो ये मुझे राउट डिफाइन करेगा कि मुझे कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है, स्लैश यूज़र, स्लैश अकाउंट, मतलब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्लैश यूज़र पे जाऊँगा इसके बाद बेसिकली, और यहाँ पे पोर्ट डिफाइन है। उसके बाद राउट्स में जा रहा हूँ मैं, तो राउट्स में जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ पहले देखो, स्लैश यूज़र यहाँ पे है, देखो स्लैश यूज़र है। उसके बाद क्या हुआ, स्लैश यूज़र पे जा रहा हूँ तो एक यूज़र मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से मोंगूस के द्वारा। उसके बाद स्लैश यूज़र यहाँ पे सभी का डेटा ले सकता हूँ, यहाँ पे डेटा पुट कर सकता हूँ, मतलब यूज़र आईडी मुझे मिल गई यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट परम्स से। परम्स क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पे यूज़र को डिलीट कर रहा हूँ मैं।
तो ये था सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन छोटा सा, कि मतलब है मोंगूस का यूज़ करके तुम कैसे डेटाबेस कनेक्शन करते हो, मिडिलवेयर यूज़ करते हो, यूज़र क्रिएट करते हो, डिलीट करते हो, अपडेट करते हो, ये सब चीज़ें तुम्हारी मोंगूस में आती हैं। तो मैं पहले ही बता दूं यार कि मैं इन सबको इम्प्लीमेंट एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एट लास्ट में एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो वर्कर ने बनवा रखा है ऑलरेडी, पेटीएम प्रोजेक्ट करके। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसमें सभी का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं सीधा इम्प्लीमेंट सभी चीज़ों को वहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी हो चुकी है मुझे लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो, वीक 4 पार्ट 2।